क्या आपने कभी सोचा है, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? वो ट्रेडर जिसके पास सबसे पावरफुल इंडिकेटर है, वो ट्रेडर जिसके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, या वो ट्रेडर जो मार्केट की हर छोटी बड़ी मूव को पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है, यहां विनर वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भागता है। यहां विनर वो बनता है जो सबसे लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रह पाता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक रेस नहीं है, ट्रेडिंग एक सर्वाइवल गेम है। और जिस दिन आपको यह बात समझ आ जाएगी, उस दिन आप मार्केट को हराने की कोशिश छोड़ देंगे और खुद को बेहतर बनाने की जर्नी शुरू कर देंगे। लेकिन अफसोस, ज्यादातर नए ट्रेडर्स इस बात को बहुत देर से समझते हैं। जब तक उन्हें ट्रेडिंग का असली खेल समझ आता है, तब तक उनका कैपिटल खत्म हो चुका होता है, उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है और उनके मन में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या ट्रेडिंग सच में मेरे लिए बनी है? मैं भी शुरुआत में यही सोचता था। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है हर दिन पैसा बनाना, हर ट्रेड ग्रीन होना चाहिए, हर मूव पकड़नी चाहिए, मार्केट खुले और कुछ ही घंटों में अच्छा प्रॉफिट बन जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई जो कोई कोर्स, कोई इंडिकेटर और कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती। मार्केट ने मुझे सिखाया, पहले बचना सीखो, पैसा बाद में आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल होना चाहिए अपने आप को गेम में बनाए रखना। क्योंकि अगर आप बच गए तो आपके पास सीखने का मौका रहेगा, अगर आप बच गए तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, अगर आप बच गए तो एक दिन वही एक्सपीरियंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही अपना पूरा कैपिटल खत्म कर दिया, तो आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी होने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता। कैपिटल आपकी उम्मीद है, कैपिटल आपका कॉन्फिडेंस है, कैपिटल आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। बिगिनर सोचता है, मैं इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूं, लेकिन प्रोफेशनल सोचता है, अगर मैं गलत हुआ तो कितना खो सकता हूं। और यही छोटी सी थिंकिंग एक ट्रेडर को सालों तक मार्केट में जिंदा रखती है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, पहले कुछ ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उन्हें लगने लगता है अब मुझे मार्केट समझ आ गया है। फिर वो रिस्क बढ़ा देते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है एक ऐसा दिन जब मार्केट सिर्फ एक मूव में उन्हें रियलिटी दिखा देता है। क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम लॉस नहीं है, लॉस तो इस बिजनेस का हिस्सा है। प्रॉब्लम है एक लॉस को इतना बड़ा बना देना कि आपका पूरा गेम ही खत्म हो जाए। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जिसे लॉस नहीं होता। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसका लॉस कंट्रोल में होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका असली कंपटीशन किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं है। आपका कंपटीशन है आपके अंदर बैठे डर से, आपके लालच से, आपके इंपेशेंस से, आपके ईगो से। मार्केट हर दिन आपका साइकोलॉजी टेस्ट करता है और सवाल सिर्फ एक होता है, क्या तुम अपने रूल्स फॉलो कर सकते हो? क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री बता सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में जिंदा रख सकता है। और सर्वाइवल के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। अगर आप भी ट्रेडिंग की जर्नी में हैं तो कमेंट में लिखिए, पहले सर्वाइवल। क्योंकि यह छोटा सा वर्ड आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मार्केट में जल्दी अमीर बनने वाला माइंडसेट नहीं, लंबे समय तक टिकने वाला माइंडसेट जीतता है। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक्स और मार्केट के ऐसे डीप लेसन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आगे की कहानी में हम समझेंगे क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी हार जाते हैं और कैसे कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में सरवाइव करके आखिर में सक्सेसफुल बन जाते हैं। कहानी अभी शुरू हुई है। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझना शुरू किया तो मुझे एक चीज ने बहुत हैरान किया। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास नॉलेज थी, वो चार्ट पढ़ सकते थे, वो पैटर्न्स जानते थे, उनके पास स्ट्रैटेजी थी, लेकिन फिर भी वो लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाए। और दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स थे जो हर ट्रेड में परफेक्ट नहीं थे, उनसे भी गलतियां होती थीं, उनके भी लॉस होते थे, लेकिन फिर भी सालों बाद वो मार्केट में मौजूद थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट समझ लिया था। मार्केट में जीतने के लिए आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका पहला फोकस प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल होता है। एक कहानी सुनिए। एक नया ट्रेडर था, उसने ट्रेडिंग शुरू की बहुत बड़े सपनों के साथ।
उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर थी, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी पसंद की लाइफ और मार्केट से पैसा बनाना। शुरुआत में उसने कुछ अच्छे ट्रेड्स लिए, प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब उसे लगने लगा शायद ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां मार्केट ने उसका असली टेस्ट शुरू किया। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस टाइम वो नहीं होता जब आपको लॉस हो रहा होता है। सबसे डेंजरस टाइम वो होता है जब आपको लगातार प्रॉफिट हो रहा होता है। क्योंकि प्रॉफिट के बाद इंसान को लगता है अब मैं गलत नहीं हो सकता, और यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ट्रेडर को बर्बाद करता है। उस ट्रेडर ने भी वही किया। पहले वो छोटे रिस्क लेता था, फिर उसने सोचा अगर छोटे पैसे से इतना प्रॉफिट हो सकता है तो बड़ा पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं। उसने पोजीशन साइज बढ़ाई, रूल्स इग्नोर किए, और फिर एक दिन मार्केट उसके खिलाफ चला गया। पहले छोटा लॉस हुआ, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने सोचा मार्केट वापस आएगा। फिर लॉस थोड़ा और बड़ा हुआ। अब उसके अंदर ईगो आ गया, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। और देखते ही देखते एक छोटा सा लॉस एक बहुत बड़ी गलती बन गया। यही कहानी हजारों ट्रेडर्स के साथ होती है। वो मार्केट से नहीं हारते, वो अपनी साइकोलॉजी से हारते हैं। क्योंकि मार्केट आपको कभी फोर्स नहीं करता कि आप बड़ा रिस्क लो। मार्केट आपको कभी फोर्स नहीं करता कि आप बिना प्लान ट्रेड करो। ये सब डिसीजंस हम खुद लेते हैं और फिर दोष मार्केट को देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो सारी अपॉर्चुनिटीज बेकार हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार आपका पैसा नहीं है, आपका पेशेंस है। क्योंकि जो ट्रेडर इंतजार करना सीख गया वो आधी लड़ाई जीत चुका है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार सबसे अच्छी ट्रेडिंग कोई ट्रेड ना लेना होती है। क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ एंट्री से नहीं बनता, पैसा सही डिसीजन से बनता है। और सही डिसीजन लेने के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए। लेकिन जब आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है तो माइंड शांत नहीं रह सकता। हर कैंडल आपको डराती है, हर छोटी मूव आपको एक्साइटेड करती है, और धीरे धीरे आप ट्रेडर नहीं रहते, आप गैम्बलर बन जाते हैं। एक असली ट्रेडर और गैम्बलर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। गैम्बलर रिजल्ट के बारे में सोचता है, ट्रेडर प्रोसेस के बारे में सोचता है। गैम्बलर पूछता है इस ट्रेड से कितना पैसा बनेगा, ट्रेडर पूछता है क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स के अंदर है। और यही सोच लंबे समय में सब कुछ बदल देती है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक दिन का प्रॉफिट आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, आपकी हजारों डिसीजंस की क्वालिटी आपको सक्सेसफुल बनाती है। याद रखिए, मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जो इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्योंकि मार्केट कमजोर साइकोलॉजी वाले लोगों से पैसा लेकर मजबूत साइकोलॉजी वाले लोगों को देता है। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग में लंबा खेलना है तो पहले अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। क्योंकि चार्ट पर बनने वाली लाइन से ज्यादा जरूरी है आपके माइंड में बनने वाले थॉट्स। अगर थॉट्स कंट्रोल में है तो ट्रेडिंग कंट्रोल में है, लेकिन अगर थॉट्स ही कंट्रोल में नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नहीं, सर्वाइवल और साइकोलॉजी का गेम है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपको पहले से पता हो कि अगला ट्रेड लॉस में जाने वाला है तो क्या आप वो ट्रेड लेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जवाब आपको हैरान कर सकता है। वो कहेगा अगर वो ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से सही है तो मैं जरूर लूंगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड का रिजल्ट नहीं देखता, वो लंबे समय का गेम देखता है। और यही माइंडसेट एक एवरेज ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच की दीवार बन जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक कहानी बहुत कुछ सिखाती है। एक ट्रेडर था, शुरुआत में वो भी बाकी लोगों की तरह मार्केट में आया था। सपना बड़ा था, उसे लगता था अगर उसने सही इंडिकेटर ढूंढ लिया, अगर उसने परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना ली तो फिर कभी लॉस नहीं होगा। वो दिन रात चार्ट्स देखता था, नई नई स्ट्रैटेजीज सीखता था, हर वीडियो देखता था, हर पैटर्न याद करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो जल्दी बाहर निकल जाता, क्योंकि डर लगता था कि कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता तो वो इंतजार करता रहता, उसे उम्मीद रहती शायद मार्केट वापस आ जाएगा। और यही छोटी सी आदत उसके अकाउंट को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। फिर एक दिन उसने अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखा और उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाई दी
जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने देखा प्रॉब्लम उसकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम उसका माइंडसेट था। उसके छोटे छोटे प्रॉफिट्स थे, लेकिन लॉस हमेशा बड़े थे, क्योंकि उसे जीतना पसंद था लेकिन हार एक्सेप्ट करना नहीं आता था। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर कोई प्रॉफिट चाहता है, लेकिन लॉस को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जबकि सच्चाई यह है, लॉस ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, बड़ा और अनकंट्रोल्ड लॉस आपका दुश्मन है। जिस दिन एक ट्रेडर यह समझ जाता है, उस दिन उसकी पूरी जर्नी बदलना शुरू होती है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी गलत होते हैं, उनके भी लॉस होते हैं, उनके भी कई ट्रेड्स फेल होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है, वो एक लॉस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेते। वो ऐसा नहीं सोचते मैं हार गया, वो सोचते हैं मेरा एक ट्रेड गलत हुआ। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप हर लॉस को पर्सनल लेने लगेंगे तो आपका ईगो ट्रेडिंग करने लगेगा, और जहां ईगो ट्रेडिंग करता है वहां डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। फिर आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ, फिर जल्दी वापस रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा गलत हुआ, फिर बड़ा रिस्क लिया, और कुछ ही समय में एक छोटा लॉस एक बड़ी गलती बन जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो जानता है मेरा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, मेरा काम है रिस्क को कंट्रोल करना। क्योंकि ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट कितना देगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कितना खोने के लिए तैयार हैं ये हमेशा आपके कंट्रोल में है, और यही ट्रेडिंग की असली पावर। सोचिए, अगर एक योद्धा युद्ध में जाता है तो क्या वो सिर्फ हमला करना सीखता है? नहीं, वो खुद को बचाना भी सीखता है, क्योंकि अगर वो बचा ही नहीं तो जीतने का मौका कैसे मिलेगा? ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। हर कोई प्रॉफिट के हथियार लेकर आता है, लेकिन बहुत कम लोग प्रोटेक्शन की शील्ड लेकर आते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट वही शील्ड है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, अगर गलत हुआ तो क्या करना है। क्योंकि वो मार्केट के बीच में इमोशन से डिसीजन नहीं लेना चाहता। उसे पता है जब पैसा लाइन पर होता है तो इंसान का माइंड अलग तरीके से सोचने लगता है, डर बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, होप बढ़ जाती है, और ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस वर्ड है उम्मीद। क्योंकि अच्छे ट्रेडर्स उम्मीद पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। वो मार्केट से लड़ते नहीं हैं, वो मार्केट को फॉलो करते हैं। क्योंकि मार्केट हमेशा सही होता है। हमारी ओपिनियन गलत हो सकती है, हमारी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन मार्केट रियलिटी दिखाता है, और जो ट्रेडर रियलिटी एक्सेप्ट करना सीख जाता है वही लंबे समय तक सरवाइव करता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका गोल परफेक्ट ट्रेडर बनना नहीं है। आपका गोल ऐसा ट्रेडर बनना है जो गलत होकर भी गेम में बना रहे। क्योंकि जिसने लॉस हैंडल करना सीख लिया, उसने ट्रेडिंग का आधा सीक्रेट समझ लिया। प्रॉफिट आपको कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन लॉस आपको कैरेक्टर देता है, और मार्केट में वही इंसान टिकता है जिसका कैरेक्टर मजबूत होता है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग आपके चार्ट्स की नहीं, आपके अंदर बैठे इंसान की परीक्षा है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट कभी जल्दी में नहीं होता, जल्दी हमेशा ट्रेडर को होती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपको आज पैसा कमाना है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपने पिछले लॉस रिकवर करने हैं। मार्केट अपनी स्पीड से चलता है, और जो ट्रेडर मार्केट की स्पीड को एक्सेप्ट करना सीख जाता है वही धीरे धीरे एक मैच्योर ट्रेडर बनने लगता है। शुरुआत में मेरी सबसे बड़ी गलती भी यही थी। मैं सोचता था अगर मार्केट खुल गया है तो मुझे ट्रेड लेना ही चाहिए, अगर चार्ट सामने है तो अपॉर्चुनिटी जरूर होगी। लेकिन समय के साथ समझ आया, मार्केट में हर मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार वो सिर्फ आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, और ट्रेडिंग में पेशेंस एक साइलेंट वेपन है। जिसके पास यह वेपन है वो कम ट्रेड्स लेकर भी आगे निकल सकता है, और जिसके पास पेशेंस नहीं है वो 1000 ट्रेड्स लेकर भी वहीं खड़ा रह सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा एक्टिविटी का मतलब ज्यादा सक्सेस नहीं होता। सही समय पर सही डिसीजन, यही असली स्किल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह उठकर यह नहीं सोचता आज मुझे पैसा बनाना ही है, वो सोचता है आज मुझे अपने रूल्स फॉलो करने हैं। क्योंकि उसे पता है अगर प्रोसेस सही रहेगा तो रिजल्ट समय के साथ आएंगे। लेकिन बिगिनर ट्रेडर इसका उल्टा करता है, वो रिजल्ट के पीछे भागता है और प्रोसेस को भूल जाता है। यही कारण है कि मार्केट में बहुत सारे लोग नॉलेज होने के बाद भी स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ जानने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग करने का गेम है, और करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए,
एक छोटी सी कहानी समझिए। एक ट्रेडर कई सालों से मार्केट में था। उससे किसी ने पूछा, इतने एक्सपीरियंस के बाद आपकी सबसे बड़ी स्किल क्या है? लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेगा चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी। लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, मेरी सबसे बड़ी स्किल है मैं इंतजार कर सकता हूं। क्योंकि मार्केट में पैसा अक्सर उस इंसान को मिलता है जो सही मोमेंट तक शांत बैठ सकता है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब आप चार्ट देखते हो, कैंडल्स मूव करती हैं, प्राइस ऊपर नीचे होता है, दिमाग कहता है कुछ करो, ट्रेड लो, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और यही फियर ऑफ मिसिंग आउट हजारों ट्रेडर्स को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जानता है, मिस हुई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, कैपिटल खो देना असली लॉस है। क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज फिर आएंगी। लेकिन अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस और कैपिटल खो दिया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो। आपको हर दिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है। कई बार जीरो ट्रेड लेना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट एक्शन। एक सोल्जर की तरह सोचो। एक अच्छा सोल्जर हर समय गोली नहीं चलाता, वो इंतजार करता है, ऑब्जर्व करता है, सही मौका देखता है और फिर एक्शन लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। वो मार्केट को चेज नहीं करता, वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है। क्योंकि उसे पता है अगर उसने इमोशन में आकर डिसीजन लिया तो मार्केट उसे पनिश करेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर होती है। जब लॉस होता है, एक आवाज आती है, एक और ट्रेड लेकर रिकवर कर लो। जब प्रॉफिट होता है, एक आवाज आती है, आज ज्यादा रिस्क ले लो। और यही वो मोमेंट होता है जहां आपका असली टेस्ट होता है। क्योंकि ट्रेडिंग आपको वही नहीं देती जो आप चाहते हो। ट्रेडिंग आपको वही देती है जिसके लिए आप मेंटली रेडी हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो बड़ा कैपिटल भी छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो छोटा कैपिटल भी एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करने का मौका रखता है। याद रखिए, एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। पहले उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ता है। ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट पेड़ की ब्रांचेस हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और डिसिप्लिन उसकी जड़ें हैं। अगर जड़ें कमजोर हैं तो बड़ा से बड़ा पेड़ भी गिर सकता है, और अगर जड़ें मजबूत हैं तो तूफान भी उसे आसानी से नहीं हिला सकता। इसलिए मार्केट में आने से पहले सिर्फ स्ट्रैटेजी मत बनाओ, अपना कैरेक्टर बनाओ, अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपना माइंडसेट बनाओ। क्योंकि आखिर में मार्केट आपको आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट आपको आपके बिहेवियर के हिसाब से रिवॉर्ड करता है। और वही ट्रेडर आखिरी तक टिकता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा खतरा वो इंसान है जो बिना तैयारी के मार्केट में बैठा है। क्योंकि मार्केट आपको एक ही दिन में सक्सेसफुल नहीं बनाता, लेकिन आपकी गलतियां आपको एक ही दिन में गेम से बाहर जरूर कर सकती हैं। और यही कारण है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहला रूल है। क्योंकि जो बचता है वही सीखता है, जो सीखता है वही इंप्रूव करता है, और जो लगातार इंप्रूव करता है वही एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मौका बनाता है। जब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि शुरुआत में मेरी सोच कितनी अलग थी। मैं सिर्फ यह देखता था किसने कितना पैसा बनाया, किस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हुआ, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। लेकिन मैं कभी यह नहीं सोचता था जो लोग सालों से मार्केट में हैं वो खुद को बचाते कैसे हैं, वो बड़े लॉस से दूर कैसे रहते हैं, वो इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। क्योंकि बाहर से ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबर्स का गेम दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद होते हो। आपका लालच, आपका डर, आपकी जल्दी, आपका ईगो, यही चीजें धीरे धीरे आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती हैं। और जिस दिन इमोशन आपके डिसीजंस लेने लगते हैं उस दिन आपका ट्रेडिंग प्लान कमजोर पड़ने लगता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी सुनिए। जब उसने शुरुआत की थी तो उसने भी कई गलतियां की, कई बार लॉस लिया, कई बार लगा कि शायद ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बाहर से देखने वाले लोगों को सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, लेकिन एक ट्रेडर के अंदर चलने वाली लड़ाई किसी को नहीं दिखती। वो मोमेंट जब लगातार लॉस के बाद भी आपको खुद पर भरोसा रखना होता है, वो मोमेंट जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप गलत थे,
वो मोमेंट जब आपको मार्केट से लड़ना बंद करके सीखना शुरू करना पड़ता है। यही मोमेंट्स एक ट्रेडर को बनाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका असली ग्रोथ प्रॉफिट वाले दिन नहीं होता। आपका असली ग्रोथ उन दिनों होता है जब चीजें आपके खिलाफ जा रही होती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने रूल्स नहीं तोड़ते। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अगली कैंडल कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अगला रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो, और यही आपकी असली पावर है। सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी सेम थी, लेकिन माइंडसेट अलग था। एक ने रूल्स फॉलो किए, दूसरे ने इमोशंस फॉलो किए। एक ने रिस्क मैनेज किया, दूसरे ने जल्दी अमीर बनने की कोशिश की। और मार्केट में जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर लोगों को जल्दी बाहर कर देती है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर बड़ी स्किल की तरह इसे टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, मिस्टेक्स से सीखना पड़ता है। आप एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकते, एक दिन में इंजीनियर नहीं बन सकते, तो फिर एक दिन में प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की उम्मीद क्यों? मार्केट में टिकने के लिए आपको स्टूडेंट माइंडसेट रखना होगा। हर दिन सीखना होगा, हर गलती को फीडबैक समझना होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी मिस्टेक्स से सीखना बंद कर दिया तो मार्केट आपको वही लेसन बार बार सिखाएगा, लेकिन हर बार उसकी कीमत ज्यादा होगी। एक मैच्योर ट्रेडर लॉस देखकर टूटता नहीं है, वो एनालाइज करता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? क्या मैंने रिस्क कंट्रोल किया? क्या मेरा डिसीजन लॉजिकल था या इमोशनल? क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स खुद को झूठ नहीं बोलते, वो रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, और रियलिटी एक्सेप्ट करना ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपको हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आपके पास सिर्फ लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मेंटल एनर्जी है। इसे प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता, वो आपकी हैबिट्स दिखाता है, आपका डिसिप्लिन दिखाता है, आपका माइंडसेट दिखाता है। अगर आपकी हैबिट्स कमजोर हैं तो बड़ा अकाउंट भी खतरे में है। अगर आपकी हैबिट्स मजबूत हैं तो छोटी शुरुआत भी एक जर्नी बन सकती है। इसलिए हमेशा याद रखना, पहले सर्वाइवल, फिर कंसिस्टेंसी, फिर ग्रोथ, क्योंकि मार्केट में असली विनर वो नहीं है जिसने एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनाया। असली विनर वो है जो सालों बाद भी मार्केट में मौजूद है, जो हर गिरावट के बाद सीख कर वापस आया, जिसने अपने ईगो को हराया, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया, और जिसने समझ लिया ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रेड मार्केट के खिलाफ नहीं, खुद के अंदर की कमजोरियों के खिलाफ होता है। अब आखिर में खुद से एक सवाल पूछना, आप ट्रेडिंग में क्यों आए थे? सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए, या खुद को एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जो प्रेशर में भी सही डिसीजन ले सके? क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, मार्केट पहले आपका माइंडसेट टेस्ट करता है, फिर आपको रिवॉर्ड देता है। बहुत सारे लोग मार्केट में बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हर किसी को प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन बहुत कम लोग प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। हर किसी को विनिंग ट्रेड पसंद है, लेकिन बहुत कम लोग लॉस एक्सेप्ट करना सीखते हैं। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो कुछ महीनों बाद मार्केट छोड़ देते हैं और उन लोगों में जो सालों तक टिके रहते हैं। याद रखना, एक स्ट्रांग ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं है। एक स्ट्रांग ट्रेडर वो होता है जो गिरने के बाद समझता है, सीखता है और पहले से बेहतर होकर वापस आता है। क्योंकि मार्केट आपकी गलतियों को माफ कर सकता है अगर आप उनसे सीखते हो, लेकिन मार्केट एक चीज को कभी माफ नहीं करता, लापरवाही। अगर आप बिना प्लान के आओगे, अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के आओगे, अगर आप सिर्फ उम्मीद के भरोसे ट्रेड करोगे, तो मार्केट आपको रियलिटी जरूर दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है, लर्निंग माइंडसेट है, तो धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। एक समय आएगा जब आपको हर मूव पकड़ने की जल्दी नहीं होगी, हर लॉस से डर नहीं लगेगा, हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि तब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह एक लंबी जर्नी है। और इस जर्नी में सबसे जरूरी है सरवाइव करना। मैंने भी अपनी जर्नी में यही सीखा है, मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है, अपनी जल्दबाजी को हराना पड़ता है, अपने लालच को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने डर को समझना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आप मार्केट सीखने आते हो, लेकिन धीरे धीरे खुद को समझने लगते हो,
आप चार्ट्स पढ़ना शुरू करते हो, लेकिन आखिर में अपनी साइकोलॉजी पढ़ना सीख जाते हो। और जिस दिन यह बदलाव आ जाता है, उस दिन आप सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, आप एक बेहतर डिसीजन मेकर बन जाते हो। इसलिए अगर आज आपकी ट्रेडिंग जर्नी मुश्किल लग रही है, अगर अभी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे जैसे आपने सोचे थे, तो याद रखना, हर प्रोफेशनल भी कभी बिगिनर था, हर एक्सपर्ट ने कभी शुरुआत की थी। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने हार मानने की जगह सीखना चुना। उन्होंने जल्दी प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चुना। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत एक ट्रेड जीतना नहीं है, असली जीत है इतना डिसिप्लिन बनाना कि आप सालों तक इस गेम में बने रह सकें। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलो, तो सिर्फ ये मत पूछना आज कितना प्रॉफिट होगा, खुद से पूछना क्या आज मैं एक बेहतर ट्रेडर की तरह डिसीजन ले रहा हूं। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट सही दिशा में बढ़ रहा है, तो आपकी जर्नी भी सही दिशा में जा रही है। और हमेशा याद रखना, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन बिना डिसिप्लिन के ट्रेडर जरूर खत्म हो जाते हैं। इसलिए पहले प्रोटेक्ट करो, पहले सीखो, पहले सर्वाइव करो, क्योंकि सर्वाइवल ही वो दरवाजा है जिसके बाद कंसिस्टेंसी आती है, और कंसिस्टेंसी के बाद सक्सेस। अगर आपने इस पूरी कहानी से यह समझ लिया है कि ट्रेडिंग में सबसे पहले खुद को बचाना जरूरी है, तो कमेंट में लिखिए, मैं सर्वाइवल को चुनता हूं, ताकि जब भी आप यह लाइन देखें, आपको याद रहे कि आपका गोल जल्दी पैसा बनाना नहीं, एक स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना है। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक्स और मार्केट माइंडसेट से जुड़ी ऐसी डीप नॉलेज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं, बल्कि उस माइंडसेट को समझते हैं जो एक आम इंसान को एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप लंबे समय तक मार्केट में रह पाएंगे?